बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सब कुछ फौज पे डाल दो, जब कोई और रास्ता ना निकले तो पीटीआई का ये वतीरा है कि फौज पर डाल दो। और उम्मीदें हैं उन्हें अदलिया से, और अदलिया को एक मरतबा फिर वो बड़ा खिलाड़ी बनाकर मैदान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेल में सहूलतों का रोना अपनी जगह, लुटमार जारी है। वो लुटमार कैसे हो रही है? जेल से बैठकर भी। वैसे तो हमने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं, अंडरवर्ल्ड की वो फिल्में वगैरह आपने देखी होंगी, इंडियन या इवन इंग्लिश भी। अंडरवर्ल्ड वाले जो लोग हैं ना, वो जेल में भी बैठे हो तो उनके सिस्टम चल रहे होते हैं, पैसा लुटमार कमाई, वो अभी भी चल रही है। लेकिन इन सब चीजों से जरूरी है सदर आरिफ अलवी का बयान, जो जिसने घंटियां खड़का दी हैं कि गेम कहीं और जा रही है। वो गेम कहां जा रही है? असल में परेशानी है उन्हें एक बड़ी सजा की। तोशा खाना में तो ले दे के क्या सजा हुई? 3 साल कैद है। और मैं बार बार कहता रहता हूँ आपसे, उस पर लोगों को बस का इतराज भी होता है कि क्यों रिलीफ मिलना है, क्योंकि कानून में ऐसी चीजें मौजूद हैं, ये प्रोविजन मौजूद है कि शायद उन्हें वहां पर रिलीफ मिल जाए। तो वो तो आसान सा एक केस है, अगरचे उसकी नाअहली खत्म होना एक मसला है, वो लंबा काम है, बट जेल से रिहाई के इम्कानात मौजूद है। मुश्किल है, होनी नहीं है, लेकिन अभी तक इम्कानात मौजूद है। अच्छा, लेकिन ये वाला जो केस था, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, साइफर गुमशुदगी वाला केस, खान साहब ने फड़ भी तो ऐसे ही मारी थी ना, याद है ना आपको? 27 मार्च, ये देखें, ये है वो खत जो अमेरिका से आया है। अपनी ऑडियोज मौजूद है कि खत वत कोई नहीं है, वो कॉन्वर्सेशन है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आएगी। कहानी बनाए, ऐसी चीज बनाए जो लोगों को अपील करे, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो लोगों को मुतासर करे, और उनके जज्बात से खेलें। और फिर पाकिस्तान के नाम पर, जाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, मादरे वतन है, उसके नाम पे कि पाकिस्तान से गद्दारी हो गई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ बात की है। और इस गेम को उन्होंने खेला। वो जो ट्विस्ट करना था, मिनट्स थे, रीराइट करना था, सारा कुछ करके उन्होंने खूब अच्छी तरह खेला, लेकिन फिर फंसते चले गए। फिर उनके हाथों वो गुम भी हो गया। वो टेलीविजन पर उनके रिकॉर्ड पर बयानात मौजूद हैं कि वो मुझे नहीं पता कहां गया, कहीं चला गया, गुम हो गया, वो किसको दिया उन्होंने, कहां कहां इस्तेमाल हुआ। फिर रिसेंट पास्ट में जो उनके फेवरेट, इमरान खान साहब के फेवरेट ट्रंप साहब के साथ जो कुछ हुआ है, उनके खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। तो अब इमरान खान साहब को नजर आ रहा था कि वो कार्रवाई जरा खतरनाक है। हमारे भी कुछ रूल्स पुराने थे, उनमें कुछ अमेंडमेंट करके नए तकाजों के मुताबिक सारी चीजों को अपडेट किया, अगरचे उसमें बहुत रिजर्वेशन थी, इवन पॉलिटिकल पार्टीज की भी रिजर्वेशन थी। अच्छा, फिर असूलन तो वो पास ही नहीं होना चाहिए था। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की रिजर्वेशन थी तो पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब पास कर दिया तो उसके बाद थोड़ा सा एहतजाज भी करती रही पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही। ये भी वैसे एक अजीब मामला है। मतलब आप देख लें, अब भी आज सारा दिन गुजर गया, बल्कि कल का सारा दिन गुजर गया, दोपहर से लेकर ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आया है। हाँ, वो कह रहे, वो शेरी रहमान ने कह दिया कि सदर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बयान आते रहेंगे, लेकिन जो उस बिल के हवाले से है वो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। और वो किसने किया है, ये भी ईवान सदर भी खामोश है। पीटीआई ने शोर मचाया हुआ है कि हम जनाब अदालतों में जाएंगे, इसको लेकर अदालत में जाएंगे और पूरी दुनिया में इसका प्रोपेगेंडा करेंगे। तो कर लें, पहले कौन सा वो बाज आ रहे हैं? जब कोई चीज नहीं थी, है तो ये भी नहीं, मतलब ये भी कहानी जब खुलेगी तो मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा ये सारी चीजें। लेकिन बहरहाल वो आउट ऑफ नोवेयर जिस तरह से वो एक बनाते हैं बयानिया, एक झूठ की बुनियाद पे एक कहानी घड़ के जिस तरह से लेकर आते हैं, तो मुमकिन है इस दफा भी वो यही कुछ करे और कर ले। लेकिन इन चीजों का फायदा कोई नहीं होना। इमरान खान साहब ने तो जो कुछ किया था सो किया था। सदर अलवी साहब के थोड़ा सा ना रिलीफ मिला हुआ था। रिलीफ, वैसे तो सदर पाकिस्तान है, जाहिर है वही सबके बॉस है इस वक्त, लेकिन मसला यह है कि सिस्टम में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। तो उसमें एक ख्याल ये था कि सदर साहब सिस्टम के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन उनके कल के बयान ने यह बताया कि सदर साहब सिस्टम के साथ चलने को तैयार नहीं है। उनकी पुरानी मोहब्बतें फिर जाग रही हैं। वो उन पुरानी मोहब्बत, उन्हें भी लग रहा है कि उन्हें तो अभी तक सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, जो पुरानी वाली मोहब्बत थी उसी पे दोबारा जाना पड़ना है। तो ठीक है, अगर वो इमरान खान साहब के साथ ही अपना मुस्तकबिल चाहते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था आपसे कि एक गुंजाइश ये थी कि नए सदर के इंतखाब तक
सदर अलवी साहब को कंटिन्यू कराया जाए। तो वो कम से कम फरवरी मार्च जब असम्बलियों का इंतखाब होना है, कौमी और सूबाई असम्बलियों का, तो उस वक्त तक का तो टाइम था। लेकिन कल के उनके बयान के बाद कि जनाब मैंने तो कहा ही नहीं था, ये तो किसी ने कर दिया, ये उनकी पोजीशन जो है ना तब्दील हो गया। उनका जो ये ट्वीट्स है ना दोनों, अच्छा, और वो साइकी क्या है, वो पीटीआई की एन प्योर इमरान खान साहब वाली साइकी कि सब चीजें फौज पे डाल दो। पहले इमरान खान साहब ने ये रंगबाजी की, उन्होंने कहा कि वो जो मेरे तोशा खाना के गिफ्ट थे वो आप मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाए। अच्छा, वो मेजर जनरल हो गए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते थे कि किसी तरह फौज को घसीटें, फौजी अफसरों को अदालत में खड़ा करें और अपने कंट्रोवर्शियल केसेस में उनको ले आए। जो नहीं हुआ, खुद ही हिम्मत नहीं की, गवाहों में नाम ही नहीं दिया। वो और बात है कि अदालत ने उनके गवाहों को इररेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का उन्होंने नाम नहीं दिया। हाँ, पब्लिक में नफरत पैदा करने के लिए, फौज के साथ, फौजी अफसरों के साथ नफरत पैदा करने के लिए जो ड्रामा इमरान खान साहब ने किया था अपनी तोशाखाना सजा के बाद, सेम वही ड्रामा अब होने जा रहा है। पीटीआई के हामी वो मेजर आदिल राजा हैं या शाहीन सहबाई हैं और उनके बाकी दोस्त भी, वो अब इस तरफ आ रहे हैं, इनमें से कुछ लोग, कि ये तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी का काम था। अच्छा, प्योर वही कहानी के मिलिट्री सेक्रेटरी पे डाल दो। उस सदर साहब, आपका रिकॉर्ड मौजूद है, ये ट्वीट्स मौजूद है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि सदर साहब ने जब भी बिल वापस किए हैं तो अपने अकाउंट से ट्वीट कर देते हैं। अपने आरिफ अलवी के अकाउंट से भी ट्वीट किए हुए हैं उन्होंने, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से भी ट्वीट किए हुए हैं। और उन ट्वीट्स में वो कहते हैं कि जनाब मैंने फला फला बिल वापस कर दिया, उस पर मुझे ये एतराज है। मसलन वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल भी उन्होंने एक वापस किया कि मुझे इस पे ये एतराज है, इसकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन लेट हो सकते हैं। बाकायदा रीजंस देकर वो ट्वीट कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। तो अगर इस बिल को उन्होंने रिजेक्ट किया था या वापस भिजवाना चाहते थे तो उस तरह का एक ट्वीट कर देते, किसी को बता देते, कोई अनाउंसमेंट कर देते। मतलब उनने तो पीटीआई के लोगों को जो ढोल बजाने का शौक है, बजाय वो आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएं, वो जो एक ढोल बजाने का शौक है तो वो पूरा कर लेते, ये भी कर देते, लेकिन खामोश रहे। अच्छा, फिर बिल की मंजूरी का एक शोर मच गया टेलीविजन चैनल्स पर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि सदर अलवी ने साइन कर दिए, जिसमें इमरान खान साहब फंस रहे हैं। उनको एक लंबी सजा, कम से कम तो नहीं, मतलब 14 साल तक की सजा उनको हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है सर्टेन केसेस में, अब जो रूल्स है उनके मुताबिक। तो वो सदर साहब ने साइन कर दिए हैं, इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का सोचा ही नहीं है वो, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ भी नहीं होना। अगले दिन ही पता चला कि सदर साहब के साइन या उसकी मंजूरी के बाद, मतलब अभी इसमें भी एक डाउट है ना कि बगैर साइन के भी मंजूरी हो सकती है, व्हाटएवर जो भी होना है, मतलब उसकी मंजूरी के बाद, उसके कानून बनने के बाद इमरान खान साहब पर मुकदमे के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर उन्हें तोशाखाना केस में रिहाई भी मिल जाती है तो दूसरे में वो गिरफ्तार है, उसमें अभी जमानत नहीं होने लगी। अच्छा, फिर उसके बाद और केसेस होंगे, वो तो अलग बात है। ऊपर से शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया सेम केस में, साइफर वाले में। तो अब सदर साहब को नहीं चलेंगे, सदर साहब की लग गई दौड़, ठीक है। तो सदर साहब अब भाग गए, यूटर्न। अब वो कह रहे नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, अल्लाह से भी माफी मांग रहे हैं, लोगों से भी माफियां मांग रहे हैं। वो भाई जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो माफी किस बात की मांग रहे हैं, ये तो बताए ना। पहले तो अनाउंस नहीं किया, फिर जो 24 घंटे उसकी अनाउंसमेंट की खबर आने के बाद क्यों खामोश रहे, किस चीज का इंतजार करते रहे। डील नहीं हुई, चेक बाउंस हो गया, अपने फंसे हैं तो पता चला है, सजा बड़ी है इसलिए भाग रहे हैं, भाई इतनी सी बातें हैं। और एक पर्पस पूरा हो रहा है कि किसी तरह फौज को बदनाम किया जाए कि फौजी अफसर थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे या जो भी है, इस तरह से करके डाल दे। तो इन चीजों से अब बचत मुश्किल है। हाँ, खान साहब ने अब रहना तो जेल में ही है, लेकिन उन्होंने वहां भी दिहाड़ी नहीं छोड़ी है। मतलब वो लंदन में इमरान खान साहब के लिए फंड रेजिंग हो रही है और जनाब वहां पे पॉन्ड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब वो ग्रुप ही बन गया ना, जिस तरह अभी वो जो शेर अफजल मरवत साहब का बयान आया था कि लड़ पड़े हैं, मुझे तो अपनी जान का खतरा पड़ गया है, मैं तो अंडरग्राउंड हो गया हूं, वहां से मेरी ऑडियोज और वीडियोज लीक हो जाती है। वैसे तो बंदा पूछे कि आप वहां ऐसी कौन सी बातें करते हैं जिनकी वजह से आपकी जान को खतरा है, मतलब ऐसे कौन से आप कोई एटॉमिक वेपन्स के फॉर्मूलाज वहां पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक वो उनका ड्रामेबाजी है। दूसरी तरफ यह कि उनकी पार्टी के दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप वहां पर बैठकर 1 मिलियन पाउंड, 10 लाख पाउंड जमा करने के चक्रों में है कि इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ना है हमने इंटरनेशनल कोर्ट्स में,
और उसमें कानूनदान जो है राशिद याकूब साहब ने भी बताया कि वो वहां से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर इस इलेक्शन को लड़ना, वो उनका मुकदमा लड़ना है। तो खान साहब ने तो पहले भी, अभी ये 9 मई के बाद भी, आपको पता है ना, $5 लाख जमा किए थे अमेरिका से कि जनाब मैंने उनको देने हैं 9 मई के शोहदा, 25 शोहदा। अच्छा, वो आज तक कोई शोहदा के नाम ही नहीं मिले। चले यार, 25 नहीं होंगे, 15 होंगे, 6 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, कोई तो है ना। इमरान खान साहब को तौफीक नहीं हुई कि किसी के घर जाते किसी को पैसे देते, वो पैसे जमा कर लिए अमेरिकन ने, तो फौरन इमरान खान की मोहब्बत में वो $5,40,000 शायद जमा हुए थे। ठीक है, वो पैसे लेके वो भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो करोड़ों रुपए की दिहाड़ी खान साहब ने लोगों की मौत को बेचकर लगा ली थी, और अब अपने जेल में जाने को बेच रहे हैं, और वहां से भी 1 मिलियन पाउंड के चक्कर में है कि 10 लाख पाउंड जमा कर लेने हैं। तो खान साहब खुद कहते हैं कि मेरा तो रिकॉर्ड है मांगने का, और उन्होंने बताया कि एक मरतबा किसी बंदे ने वॉलेट निकाला, उसमें से वो निकाल रहा था ऑटोग्राफ बुक या कोई कागज जिसपे ऑटोग्राफ लेते, कहते उसमें जो नोट नजर आए, मैंने कहा यही दे दो। तो पैसे तो छोड़ने का नाम नहीं लेना उन्होंने, चाहे जेल में है, उन्हें पता जेल में लंबा टाइम लगना, तो पैसे तो जमा करते रहे ना। और बाहर से लोगों ने करने हैं, भिजवाने भी 2 नंबर तरीकों से है, कौन सा लीगल तरीकों से है, लीगल तरीके वाले कौन सा उन्होंने कभी रिकॉर्ड पे लाए थे, वो भी सारा केस है, फॉरेन फंडिंग वाला केस यही है ना, उसमें भी सजा होनी है। तो अब कैसे पैसे जमा कर रहे हैं, वो 1 मिलियन पाउंड जो बर्तानिया में जमा होंगे, वो कौन लेकर आएगा? जुल्फी बुखारी और कुछ दोस्त तो खिलाफ हैं, तो बाकी कुछ और भी तो होंगे ना फ्रंटमैन, खान साहब के थोड़े से तो नहीं है। तो खान साहब आराम से जेल में बैठे, शेव शुव कर लिया करें, रेजर आपको मिलता है, 4 सेल्स की पूरी बैरक आपको दे दी है, वॉक शॉक करें, लेटें, सोएं, नहाएं, वॉशरूम बड़ी दीवारें कर दी हैं, याशी करें, बेगम साहबा मिलने आ जाती हैं, खाने वाने का सिर्फ रौला है, थोड़े दिन गुजारा कर लें, आदत पड़ जाएगी। वैसे भी आप स्पोर्ट्समैन, आप कहते हैं मैं बड़ा फिट हूँ, आपकी वीडियोस मौजूद है खान साहब, आप ढाबों पे बैठकर भी खाना खा लेते थे, तो थोड़े दिन जेल का भी खा ले, कोई बात नहीं, खैर है। तो ये सारे मामला तो चलते रहेंगे, हुकूमत की तरफ से चीजें वैसी की वैसी ही चल रही हैं। अच्छा, वैसे इसलिए ज्यादा अजीब बात नहीं लगती कि वैसी चल रही है जैसे पिछली हुकूमतें चला रही थी, तो वैसी चल रही है। सर मुझसे दरखास्त ये है कि सर आप लंबे अरसे के लिए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, बल्कि पहले भी कर चुके हैं, आ गए हैं आप, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें उसमें हाथ हौला रखिएगा, अवाम का भी ख्याल रख लीजिएगा। शुक्रिया।